नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक कर्मियों वाली 4 बटालियन को तैनात कर रहा है, जिस पर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 15 दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि आने वाले 2 साल में माओवाद को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इसी दिशा में केंद्र ने अपने कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में अपने जवानों को भेजने जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि कैसे माओवादियों का सफाया किया जाए। चलिए, मुख्य धारा में लौटने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित, हथियार छोड़ दें, इसी में नक्सलियों का हित। नक्सलियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ मोर्चा पर आई, 4000 जवानों का आना शुरू। छत्तीसगढ़ आ रही सीआरपीएफ की 4 बटालियन। केंद्र सरकार ने बनाई नई स्ट्रेटजी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ निर्णायक लड़ाई। एक बटालियन में 1000 जवान। नक्सलवाद को लेकर हो रही सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। भाजपा के समय में तेजी से फैला नक्सलवाद, कांग्रेस के समय नहीं आई कभी ऐसी नौबत। चलिए, सीआरपीएफ दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक कर्मियों वाली 4 बटालियन को तैनात कर रहा है। यह मार्च 2026 तक माओवादी समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के नवीनतम संकल्प के अनुरूप निर्णायक लड़ाई शुरू करनी है। तो आपको बता दें कि रणनीति का हिस्सा भी ये माना जा रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए जरा। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि देश को वामपंथी उग्रवाद LWR से मुक्त कराने के लिए एक मजबूत और निर्मम कार्य योजना की आवश्यकता है। वामपंथी उग्रवाद को कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा कहा जाता था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में नक्सलवाद दुगनी तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस में इस तरह की नौबत कभी नहीं आई। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जवानों की संख्या बढ़ाए जाने से माओवादी का सफाया नहीं होगा। माओवाद के सफाये के लिए सरकार को अपनी स्पष्ट नक्सल नीति दिखानी होगी। अब अभी जो वर्तमान में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, उसके पीछे कारण यह है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने विश्वास विकास सुरक्षा का मूल मंत्र लेके बस्तर में काम किया। उसका फायदा यह हुआ कि बस्तर के जो आम आदमी थे उनको उनका भरोसा सुरक्षा बलों के प्रति, पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति बढ़ा और उसके कारण तात्कालीन सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में जाके कैंपों की स्थापना की, दूरस्थ क्षेत्रों में जाके सड़कों की स्थापना की। इसके कारण अब नक्सली बैकफुट में है और सुरक्षा बल के लोग को सफलता मिल रही है। आप सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 8 महीने में आपने अभी तक कोई नीति नहीं निकाली। आप इश्तहार जारी करते हैं कि हम नक्सल की नई समर्पण नीति लाएंगे, लेकिन आपकी नक्सल नीति नहीं, समर्पण नीति उसका सेकंड भाग है। मतलब ये सरकार बिना आधार के बात करती है, यह दिक्कत है। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, अजय नारायण, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निपेंद्र पटेल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, बात तो कर ली गई है,
लेकिन उसके अगर बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत वो काम करे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में अपने जवानों को भेजने जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे नक्सलवाद का सफाया हो सके। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इसको लेकर? देखिए, रणनीति जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाती। अगर सरकार के पास कोई नीति नहीं होती तो वो फोर्स क्यों बुलाते बस्तर में? देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार राज्य से नक्सलवाद खत्म करने के लिए कृत प्रतिबद्ध है और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट देखिएगा। अभी पिछले 3 महीनों में राज्य की पुलिस ने जो है वो 170 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है। तो राज्य की नीति स्पष्ट है और हमारे गृह मंत्री ने भी कहा है, केंद्र गृह मंत्री और राज्य गृह मंत्री ने नक्सलियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि या तो आप समर्पण कीजिए या फिर मुठभेड़ के लिए तैयार रहिए। तो राज्य की जो नीति जो है वो स्पष्ट है, नक्सलियों का खात्मा जो है वो राज्य से उग्रवाद का खात्मा करना और बस्तर और अन्य क्षेत्र जो है वो राज्य के उसमें विकास कार्य को सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? विपक्ष तो हमेशा से ही क्या बोलते हैं आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति इनका ढुलमुल रवैया रहा है। अभी हाल ही में कांकेर जिले में जो 29 नक्सली मारे गए उनमें से 25 लाख के जो इनामी नक्सली शंकर राव है जी, उनके घर में तेलंगाना की जो कांग्रेस की मंत्री है अनुसैया अंसारी वो उन नक्सलियों के घर में बैठने जाती है। विपक्ष के नेता सुप्रिया श्रीने छत्तीसगढ़ में आके नक्सलियों को शहीद बताती हैं और इनके राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जो है वो उनको नक्सली अच्छे होते हैं ये कहते हैं। इनका तो नक्सलियों के प्रति तो इनकी कोई नीति ही नहीं थी। राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाना ही कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, इसीलिए 5 सालों में इनकी कोई नीति ही नहीं थी नक्सलियों को खत्म करने की। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभय नारायण राय जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से निपेंद्र जी यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस की सरकार थी तो कोई रीति नीति नहीं थी नक्सलवाद को खत्म करने की, लेकिन अब अगर बात कर ली जाए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़कर काम कर रही है तो इस पर जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं आपत्ति हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या उनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि 15 साल के रमन सिंह के राज्य की सरकार में 6 ब्लॉक से ये 6 जिलों तक कैसे पहुंच गया, पूरा बस्तर इसकी चपेट में कैसे आ गया, जबकि ये 6 ब्लॉक तक सीमित था। 15 साल के अपने कार्यप्रणाली देखिए, जिस तरह इन्होंने बस्तर का शोषण किया, बस्तरियों का शोषण किया, उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो सरकार से ज्यादा नक्सलियों पर भरोसा करने लगे। इनकी सरकार तो इतनी बढ़िया 15 साल चली थी कि कलेक्टर का नक्सली अपहरण कर लेते थे और इनको पता नहीं चलता था। आज विष्णुदेव सरकार की कोई हाल है, कलेक्टर एसपी का जला भी जाते हैं और इन लोगों को पता नहीं चलता। एक ठोस नक्सल नीति लाने में 8 महीने में ये सरकार पूरी तरह से असफल रही है। 8 महीने के अंदर गृह मंत्री जी के बयान, मुख्यमंत्री जी के बयान बार बार बदलते रहे। कभी कहेंगे हम शांति वार्ता करते हैं, कभी कहेंगे कि आप आत्मसमर्पण कर दो, और कभी कहते हैं कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे और 4000 फोर्स लेके आज फोर्स के आने की सूचना प्राप्त हुई है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए, 3 दिन रहे और उन्होंने कहा कि हम 2 साल में नक्सल का खात्मा कर देंगे, वामपंथ उग्रवाद नहीं रहेगा, ये दावा किया। 2014 में सरकार बनी तब भी उन्होंने वादा किया था, 2019 में सरकार बनी तब भी अमित शाह जी ने वादा किया था, और 2024 में सरकार बनी तो फिर अमित शाह जी ने वादा किया है निश्चित रूप से नक्सल उग्रवाद, वामपंथ उग्रवाद खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र में गोली बंदूक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गोली बंदूक जो बात करेगा वो लोकतंत्र में रहने का हकदार नहीं है। 5 साल की सरकार की बात अभी भाई साहब कर रहे थे कि 5 साल में नक्सली घटनाएं कितनी हुई देख लीजिए। जब भूपेश बघेल सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम किया
प्रति व्यक्ति वहां पर आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया। किसानों की जेब में पैसा गया। जहाँ 4 से 5 मनोपट लेते थे, 65 से 66 मनोपट MSP पे लिए गए, उससे उनका पैसा गया। वहाँ उनका मोटे अनाज की जो खेती होती थी उसको प्रोत्साहित किया गया। जो टाटा ने प्लांट लेकर रखा था हमारे आदिवासी भाइयों का, प्लांट नहीं लगाया, तो प्लांट उनको वापस किया गया। तो सरकार के प्रति जब विकास कार्यों को देख के उनकी जो विश्वसनीयता बढ़ी, तो हम सुरक्षा और विश्वास एक साथ बस्तर के लोगों को दे रहे थे, तो नक्सली घटनाएं कम हो गई। आप फोर्स ला रहे हैं, आप नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, इसका स्वागत है, लेकिन आपकी नक्सल नीति क्या है? आप नक्सल नीति तो घोषित करिए कि आप उनको मारेंगे, उनको घेरेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनका आत्मसमर्पण कराएंगे। किस रास्ते आप उनको लाना चाहते हैं, ये आप स्पष्ट करिए। और जहाँ तक अमित शाह की 2 साल की बात है, जब सरकार बनती है तब वो 2 साल का वादा करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने सहयोग नहीं किया। कांग्रेस ने अपनी नीतियों से, कांग्रेस ने अपने जनहितकारी योजनाओं से बस्तर के लोगों का दिल जीता और बस्तर के लोग नक्सलियों से अलग हुए, नक्सलियों के साथ जाना बंद किए, जिससे नक्सल गतिविधियां कम हो गई। चलिए ठीक है, हमारे साथ ठीक है, पाएंगे तो अच्छी बात है, करिए। ठीक है, लेकिन एक ठोस नक्सल नीति की आवश्यकता है, जिसका अभाव विष्णुदेव साय सरकार में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विपक्ष पे आरोप लगाने से, कांग्रेस पे आरोप लगाने से नक्सली समाप्त नहीं होंगे। ठीक है अभय जी, समाप्त नहीं होगा। अभय जी, इसके लिए आपको ठोस नीति बनानी पड़ेगी, सबका सहयोग लेना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दलों से आप बात करिए, बस्तर के नेताओं से आप बात करिए, जो लोग उग्रवाद के पीड़ित हैं उस पक्ष से जाके बात करिए। 8 महीने की सरकार में कितने फर्जी मुठभेड़ हो गए, 30 से अधिक निर्दोष आदिवासी मारे जा चुके, जिनकी कोई जांच नहीं हो रही है, जिनकी कोई बात नहीं हो रही है। और आप एक तरफ कहते हैं कि हम नक्सलियों का सफाया करने वाले हैं, और नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों की बलि न चढ़ाई जाए। आदिवासियों को सुरक्षा, विश्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी आवश्यकता है। जब आपकी योजनाएं पहुंचेंगी, सरकार की ठोस नीति पहुंचेगी, तब तो आगे आदिवासी आप पे विश्वास करेंगे। ठीक है, चलिए अभय जी, हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी भी है, उनके पास आना चाहेंगे। नागेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में CRPF की एंट्री हो चुकी है और हजारों की संख्या में अपने जवान भेजने जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे नक्सलवाद का सफाया हो सके। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए नवजीत जी, राज्य निर्माण के साथ ही समस्या जहाँ मिली थी प्रदेश, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जहाँ के विकास से इसका अवरोध है। एक बड़ा बजट इस पे खर्च होता है, बड़ी शक्ति इस पे चली जाती है, और इस समस्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी ये समस्या जो है बड़ा नासूर सा छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई है। तो इससे एक दृढ़ इच्छा शक्ति से लगातार पूर्व में 3 मुख्यमंत्रियों ने, अजीत जोगी ने, डॉक्टर रमन सिंह ने, बाद में भूपेश बघेल ने, और अब विष्णुदेव साय नेतृत्व में काम चल रहा है। और इसमें लगातार काम चला है। इसमें ऐसा नहीं कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम नहीं हुआ, बहुत सारी नीतियां भी बनी, लेकिन अब इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, और लगातार इसी को लेकर ये कार्य योजना बनी है। अब नक्सलियों के खिलाफ शक्ति का प्रयोग करने की बात आई। ये 4,000 की संख्या में बल जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। और इसके पहले की जितनी भी योजनाएं बनी, इसमें तमाम प्रावधान थे। नक्सलियों को समर्पण करने पर तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, उनको व्यवसाय दिया जा रहा था, और हर तरीके से उनको नक्सल विचारधारा से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की बात है। लेकिन लगातार ये समस्या बनी रही, और इसका कारण ये रहा कि प्रदेश के ये दुर्गम क्षेत्र जो है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, इसके कारण इस समस्या को अपने में बहुत अवसर मिलता चला गया। अब समय ये आता गया है, लगातार प्रदेश में सड़कों का
जाल जो है बिछ गया इन दुर्गम क्षेत्रों में, तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं, नेटवर्क बेहतर होता चला जा रहा है और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अंदर जो चेतना जगाई जा रही है, विकास की मुख्य धारा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। संभवतः इस कारण भी नक्सल विचारधारा के प्रति लोगों का होता चला जा रहा है और ऐसे समय में अब ये डेडलाइन दे दी गई है कि 2026 तक इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया गया है। कहीं ना कहीं ये समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद है और इसके बाद विकास की धारा में पूरी तरह अपने तमाम बजट के साथ, अपने तमाम सुविधाओं के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, यही उम्मीद की जा रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसको लेकर कांग्रेस का कहीं ना कहीं आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि नक्सलवाद दुगनी तेजी से बीजेपी की सरकार है, तब से बड़ा है, कांग्रेस में इस तरह की नौबत कभी नहीं आई। निपेंद्र जी, देखिए कांग्रेस सरकार ने कभी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की ही नहीं है, तो उनको पता कहां से चलेगा कि नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। करिए भाजपा प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने नेयाद नेल्लार योजना, मेरा अच्छा गांव योजना चालू किया है, जिसके माध्यम से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन जो है वो नक्सली क्षेत्रों में, नक्सली गांवों में पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी सरकार ने नक्सल क्षेत्र के लोगों को साक्षर करने के लिए भी योजना जो है वो कार्य योजना बनाई है। इसके लिए किसी भी प्रकार का आयु बंधन नहीं है। नक्सल क्षेत्र के पीड़ित परिवारों को कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं जो नक्सल विचारधारा से दूर करें। राज्य सरकार प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और देखिए कि आने वाले 2 सालों में जो है वो राज्य से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया है कि बीजेपी ने यहाँ पर 2 साल का टारगेट रखा हुआ है 2026 तक, आपसे जानना चाहेंगे कि लक्ष्य जो है काफी बड़ा है, इसको पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसी के तहत देखा जा रहा है कि बार बार विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। विपक्ष ने तो कभी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ही नहीं है। इनके नेता तो नक्सलियों के समर्थन में बात करते थे, तो ये कैसे लड़ाई? ये झीरम घाटी में अपने इतने सारे नेताओं को खोने के बाद भी जो है नक्सलियों के प्रति इनकी नीति, लड़ाई जो है वो ढुलमुल ही रही है। इन्होंने कभी नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी ही नहीं है, तो नक्सलवाद खत्म कहां से होता? भाजपा जो है वो खत्म करेगी विकास कार्य, सड़क जो है वो हम पहुंचा रहे हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 2 साल का टारगेट दिया है, तो निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी और बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें निश्चित रूप से शांति आएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अभय जी भी आपका रुख करना चाहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 15 दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष यहाँ पर जो विपक्ष पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने जो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, इस तरीके का कहना निपेंद्र जी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस ही नक्सल के खिलाफ लोहा लेती रही है विचारों के साथ। महेंद्र कर्मा हमारे बस्तर टाइगर में रहते थे। शहीद महेंद्र कर्मा ने बलवा जुलूम के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था गाँव में जो नक्सलियों के खिलाफ था। विचारधारा की लड़ाई महेंद्र कर्मा ने लड़ी। बलवा जुलूम को महेंद्र कर्मा जी का अधिकांश विरोध तो कांग्रेसी नेताओं ने ही किया था और उस पर कब्जा कर दिया, तो लोगों को शामिल किया। और वही रमन सिंह की सरकार उस बलवा जुलूम के नेता महेंद्र कर्मा को, शहीद महेंद्र कर्मा जी को सुरक्षा नहीं दे पाई। झीरम कांड में हमारे 35 नेता शहीद हुए, हमारी एक पीढ़ी समाप्त की गई। हम तो खुलेआम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम तो खुलेआम उनके खिलाफ बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री बनके
बात नहीं कर रहे हैं। हम विपक्ष में रहे, हम सत्ता में रहे, हम उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद, कोई भी हिंसक लड़ाई हो, हम उसके खिलाफ लगातार विचारों पे बात करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस की बात तो इनको करनी ही नहीं चाहिए। और हमने कहा ना, फिर आपके नेता सुप्रिया सुले जी क्यों कहती हैं नक्सलियों को शहीद क्यों बताती है? चलिए अभय जी, सांसद रंजीत रंजन जो है वो, अभय जी, हमने श्रम स्वास्थ्य योजना चालू की, हमने सुपोषण अभियान चलाया, ये तो योजनाएं हैं। उसके अलावा वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया। क्या कमी थी बस्तर में? क्यों जाते हैं लोग नक्सलवादियों के पास? नक्सलवादी क्या कह के पकड़ाते हैं कि आपके पास खाने वनवासियों के जो है प्रमुख आय का साधन तेंदुपत्ता आपने खरीदना बंद कर दिया, उनको चरण पादुका देना बंद कर दिया। निपेंद्र जी, पहले अभय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास नक्सलियों से दूर हुए, नक्सली घटनाएं कम हुई। और आज फिर आप आज 8 पहले की घटनाओं को देख लीजिए आप कि कितनी घटनाएं नक्सलियों की हुई है, कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं। आप 4000 नहीं 8000 जवान ले आइए, जब तक ठोस नक्सल नीति नहीं बनेगी, जब तक बस्तर के लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, उनको विश्वास में लेके कोई आंदोलन या लड़ाई नहीं चलाएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी हम सब उम्मीद करते हैं आज इस डिबेट के माध्यम से कि 4000 जवान लाए जा रहे हैं, लड़ाई की बात कही जा रही है, 2 साल में समाप्त होने की बात कह रहे हैं। तो भगवान करे ऐसा हो, लेकिन एक ठोस नीति की आवश्यकता है और बस्तर के लोगों का दिल जीतते ही आप एक ठोस नीति। बिल्कुल। चलिए नागेंद्र वर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे खत्म करने के लिए प्रदेश में जो है जोर दिया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार इस पर जोर दे रही है। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष का कहना है कि कोई ठोस रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत जो है नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसको लेकर तमाम विपक्ष नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए लगातार नीतियां बनती हुई है, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में इससे काम हो रहा है, नीतियां नहीं बनी जी। अब इसको लेकर जो ठोस कदम उठाया जा रहा है, आमतौर पर फोर्स की तैनाती, ये भी एक व्यवस्था ही है कि मुख्य धारा से जोड़ने की बात आ रही है। और नक्सलियों को लगातार कहा जा रहा है कि मुठभेड़ से बचना चाहते हैं, आत्मसमर्पण कर दे। ये भी एक नीतियों का ही हिस्सा है। लगातार उनको जो सहायता मिल रही थी, मदद मिल रही थी, कर दिया गया है। और आम जो ग्रामीण है, मैंने पहले भी कहा कि उनका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि वो चलिए जो मुख्य धारा जोड़ने की इच्छा है, उसके चलते लगातार ये काम होता चला जा रहा है। और अन्य स्टेट में भी नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए गए, नागेंद्र जी जी, चलिए आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जोर दिया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 15 दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि आने वाले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश से खत्म किया जाएगा। इसी दिशा में केंद्र ने अपने कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में अपने जवान भेजने जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की एंट्री हो चुकी है और नक्सलवाद को खत्म करने के तहत जो है जोर दिया जाएगा प्रदेश में। चलिए फिलहाल न्यूज आवर के इस विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आवर। नमस्कार।